Good morning, class. Today is the third period, and we are studying trigonometric functions. Lastly, मैंने सबसे आपको क्लास मैंने ओवर किया था, उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, राइट, थर्ड में tan एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक, राइट। तो मैंने एक मिनी मॉनिक बनाया है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फोर कोऑर्डिनेट है आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक। इसके लिए मिनी मॉनिक मैंने बनाया वो जो है, और ऐड शुगर टू, इसके लिए बहुत सारे मिनिमॉनिक यूज किए जाते हैं लर्निंग के लिए। ऐड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऑल, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन, टी फॉर टू, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉफी, सी फॉर कॉस। ऐड शुगर टू कॉफी से आप लर्न कर सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से रेशियो आपका पॉजिटिव है, राइट। एक बार सेकेंड पार्ट ये है कि इस फोर्थ जो फोर कोऑर्डिनेट है इसके अंदर एंगल आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं यहीं पर फिर से लिख देता हूं। आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप लिखेंगे 90 माइनस एक्स और 90 माइनस थीटा, क्लियर। नंबर सेकेंड में आइए 90 प्लस 2, 90 प्लस एक्स और 180 माइनस एक्स। थर्ड में आए 180 प्लस एक्स और 270, 270 को आप जब लिखेंगे रेडियन में तो होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। ये दो वे हैं। आप फोर्थ में आइए, फोर्थ में थ्री वेज है। पहला है आपका अगर लिखा हुआ है एंगल माइनस एक्स, इसका मीनिंग है कि एंगल कहां पर है, फोर्थ पे लाई कर रहा है। सेकेंड 2 पाई माइनस एक्स मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट, और थर्ड इज 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। तो ये एंगल्स हैं, इनको आप अपने नोट कॉपी में इसको आप अच्छे से फिगर, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किए हैं इसी फिगर से आप ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड, अब आप इस फिगर पे आइए। मैंने आपको नेक्स्ट बताया था इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डोमेन एंड रेंज। पहली बात आप जाने व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज। डोमेन जो आपके इनपुट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डोमेन। जो आउटपुट्स, जो रेंज आते हैं, जो वैल्यूज आउटपुट्स आते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल साइन एक्स, राइट। तो y इज इक्वल साइन एक्स फंक्शन में आप अगर x पुटअप कर रहे हैं 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी, साइन 0 0 होता है। आपने लिया 30 डिग्री मीन्स 1/2 आएगा, 45 डिग्री 1/√2 आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे आते रहेंगे। तो ऐसे ही आप इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं, और रेडियन क्या हो, रेडियन एक आपको रियल वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब आप ये मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, ठीक। तो इसमें जो 0, 35, 45 दे आर द रेंज और दे आर द डोमेन। 0, 1/2, 1/√2 जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो दे आर द रेंज। उसके बाद देखें आप यहाँ पर, अब इसका डोमेन रेंज आपको लर्न करना है। साइन एंड कॉस का डोमेन है ऑल रियल नंबर, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर, सारे नंबर्स को आप इस पे इनपुट कर सकते हैं साइन एंड कॉस में। सेकंड आइए टैन एंड सेक में। टैन के अपॉन में कॉस होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस 0 होता है 2n + 1 पाई बाई 2 पर, राइट। तो टैन और सेक के अंदर होता है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। मतलब इस तरह की वैल्यू को आप नहीं लेंगे। अगर आप इन तरह की वैल्यू को इसमें प्लेस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आपको मिलेगा। थर्ड पार्ट आइए कॉट एंड कॉसेक। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x डज नॉट इक्वल टू n पाई, x n पाई नहीं होना चाहिए, ये आपके डोमेन्स हो गए। रेंज, अब हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये जो आपके 6 रेशियोज हैं इनके जो आंसर्स आएंगे ये कितनी रेंज में आएंगे। तो इसके लिए जैसे आपने अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये माइनस, ये आपने इसका मीनिंग क्या होता है, और एक पैरेंथेसिस उसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको यहीं पर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो साइन एंड कॉस -1 to 1, मतलब -1 से 1 तक, और -1 भी और 1 भी, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, राइट। टैन एंड कॉट ये आपका होता है ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर कुछ भी वैल्यू टैन एंड कॉट में आ सकती है। सेकेंड कॉसेक में आप देखें इसके आंसर्स कैसे आएंगे, ये ओपन इंटरवल है,
1 टू प्लस इंफिनिटी, ये -1 टू माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल है। अब देखिए आप ये इसका मीनिंग क्या होती है मैथ्स में और इसका मीनिंग क्या होता है मैथ्स में, ध्यान दीजिए। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल में जैसे लिखा हुआ है यहां पर x लेस देन b एंड मोर देन a। x यहां पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है x की वैल्यू a से बड़ी है, b से छोटी है, बट x की वैल्यू x मोर देन a लेस देन b, बट इट डज नॉट इक्वल टू a एंड b। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? a कॉमा b से, इसका यहां पर साइन आता है ओपन इंटरवल। अच्छा, अब आप लेते हैं एक, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वो वैल्यू भी इंक्लूड होती है, जैसे यहां मैंने लिखा a x मोर देन एंड इक्वल टू a लेस देन एंड इक्वल टू b, तो इसको आप एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से a कॉमा b। यहां पर आप साइन बनाएंगे क्लोज इंटरवल का, इसका मतलब है x के अंदर a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, और a और b से मोर और लेस की जो जितनी भी बीच में वैल्यूज आ रही हैं सारी वैल्यूज की बीच में लाई करेंगे, राइट। तो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। तो मतलब ये क्लोज है और ये ओपन इंटरवल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे मैंने लिया 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर इसमें लाई करेंगे, 1 एंड 2 पे लाई करेगा। अगर मैंने बोला 1 एंड 2 ओपन इंटरवल, तो 1 एंड 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज के अंदर लाई करेंगे, बट 1 एंड 2 लाई नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। फिर देखिए ये मैंने लिए क्लोज इंटरवल, 2 लिया मैंने ओपन इंटरवल, 1 क्लोज है 2 ओपन है। अब 1 इंक्लूड कर रहा है, 1 इंक्लूडेड है बट 2 इंक्लूड नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में 1 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है बट 2 इंक्लूड है, समझ गए ना। तो ये ओपन एंड क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत यूज होगा, इसको फिर से आप रीस्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, सेट थ्योरी में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ओपन एंड क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट को आपने समझ लिया होगा, राइट। तो यहां पर इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, खाली बस मैंने ब्रेसेस बनाया है इसको लिखने के लिए कि व्हाट इज आर क्या है। आर मतलब ऑल रियल नंबर, राइट। इसका मतलब है 1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डोमेन रियल नंबर तक आपको समझाया है। इसके बाद एक बहुत ही एज फार एज आई कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है। अच्छा, और इसके पहले सबसे पहले मैं आपको अभी इससे पहले मैं एक और चीज पढ़ा दूं, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। देखिए पीरियोडिक फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जितने भी 6 रेशियोज आपको मिल रहे हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसकी वैल्यू फिर से रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। आप लेते हैं साइन 390, उसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। आप कैलकुलेटर में 30 डिग्री आप साइन 30 डिग्री फाइंड करिए तो वैल्यू 1/2 आएगी। आप 390 आप फाइंड करिए फिर उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। फिर उसमें 2 पाई ऐड करिए, 2 पाई ऐड करिए एंड सो ऑन। मैंने एक इमेज डे 2 में क्लास सेकेंड क्लास में मैंने एक नोट में मैंने एक इमेज अटैच किया है, उसको आप देखिएगा। उसमें एक एक्स के अंदर, उसको मैं फिर से यहां पर भी एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने उसकी मीनिंग क्या है, उसके अंदर ग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में इसको आप समझेंगे, इसमें लिखा जाता है एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर पी इज वन पीरियड। मतलब ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको सेम वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो जितने भी ये साइन कॉस ये सब की इनकी एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी है, इसको आपको लर्न करना होगा। जैसे कि साइन एंड कॉस है, साइन एंड कॉस का जो पीरियड है वो है 2 पाई और टैन का पीरियड है पाई। मतलब साइन की वैल्यू रिपीट होगी आफ्टर 2 पाई, कॉस की वैल्यू रिपीट होगी आफ्टर 2 पाई एंड टैन की वैल्यू रिपीट होगी आफ्टर पाई। मीनिंग इज दैट tan 45 1 होता है, राइट। तो tan 45 1 है, तो अगर आप लेते हैं tan 45 प्लस 180, राइट, तो tan 45 प्लस 180 लेंगे तो वैल्यू इसकी फिर से रिपीट हो जाएगी। प्लस अब पीरियोडिक फंक्शन के अंदर
मुझे ये चीज एक्सप्लेन करना है आपको। ये मैंने आपको कल जो नोट दिया था उस नोट में ये आप देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन या लिखा होगा। इस पीरियोडिक फंक्शन में लिस्ट बनी होगी। इस लिस्ट का मीनिंग ये है, क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द होल कंटेंट। बेटा इसका क्लास मीनिंग ये है, जैसे लिखा हुआ है sin x प्लस 2n पाई इज इक्वल sin x, राइट। पहले ये n क्या है, n है आपका n 1 2 3 4, 0 भी हो तो हो ही सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। n इज इंटीजर in the whole term, the whole in all the cases the n is integer। तो यहां पर जैसे कि cos है 2n पाई, 2n पाई क्यों है, देखिए tan में आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ tan एंड cot में पाई मिलेगा आपको, और cos और sin और cos और इसके जो रेसिप्रोकल इसमें 2 और 2 पाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि sin एंड cos का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, ये आप लर्न कर लें, और tan एंड cot का जो पाई है ये पाई होता है। इसको आप बहुत अच्छे से अभी इसको आप यूज करेंगे जब आप इक्वेशंस की स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, तो हम थोड़ी सी इसकी मीनिंग आपको माइंड में होना चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। तो अगर अब जैसे कि मैं आपको इसमें एक एग्जांपल करा दूं, जैसे इसका एग्जांपल कैसे आप इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने लिया साइन 45 डिग्री प्लस, या मैं इसको पाई बाई 4 कर लूं, पाई बाई 4 2 पाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया, पाई बाई 4 मैंने कर लिया, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। अब यहां पर मैंने n की वैल्यू ले लिया, s की वैल्यू ले लिया पाई बाई 4, राइट। तो इससे क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है ना, मतलब ये पूरी चीज आपकी वैनिश हो गया। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है ना। तो अब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक। ऐसे लिखा हुआ है आपका साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब फिर इसी फॉर्मूले में आप देखिए, अब यहां मैंने n की वैल्यू ले लिया 2, x की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, फाइनल आंसर क्या, अच्छा मैंने cos में लिया है, cos है आपका 2n बाई n, मैंने क्या लिया है 2 लिया है, cos लिया, x पाई बाई 3 लिया, तो यहां पर आ जाएगा cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, राइट। देखिए क्लास आपको बेसिकली सबसे जो बेसिक इसकी जो वैल्यूज आपने क्लास 10 में लर्न करी थी, उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट यूज करना है। इवन आपको सारे कंटेंट में उन्हीं वैल्यूज को ही यूज करना है, राइट। 0 30 45 60 90 है, तो उन्हीं वैल्यूज को आपको यहाँ पर यूज करना है। एक दो वैल्यूज में और इसको आपको लर्न करना होगा, वो आपके फर्दर क्वेश्चन में आपको वो यूज करेंगे, जैसे कि 18 है 15 है, उसको मैं वो कंटेंट वो टाइप बात क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी खाली आपको वही जो आप लर्न करके आए हैं 10 से, उसी को आपको यहाँ पर यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका x हो गया। इसके बाद अब आप जैसे कि आपने tan लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं tan पे आ रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 मतलब 45 प्लस पाई लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये tan x है, तो हो जाएगा tan पाई बाई 4, राइट। अब यहाँ पर आप जैसे कि n पाई है, अब यहां मैं 2 लिख दूं, अगर n के प्लेस पर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो क्या हो गया tan 2 पाई प्लस पाई बाई 4, वैल्यू इज tan पाई बाई 4। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस तरह की वैल्यूज इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो इनका इवैल्यूएशन है वो आप कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि आपने लिया, अब मैं डिग्री में ले रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे 360 प्लस 45 इट इज 405। अब ये लिखा हुआ है आपको फाइंड करना है tan 405, इसका मैंने कहा इवैल्यूएट करो इस वैल्यू को। तो आपने कैसे किया, तो आपने ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया आपने इसको, ब्रेक कैसे किया, tan 360 प्लस 45 आपने ब्रेक किया इसको। अब इसके बाद देखा आपने, अब 360 क्या है, 360 मतलब की होता है 2 इंटू 180 प्लस 45, ये फॉर्मूला देखा आपने, tan 2n5 प्लस x tan x होता है, इट इज इक्वल टू tan x tan 45, आंसर इज सिंपल, मतलब tan 405 वैल्यू क्या हो गया, tan 45 हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है आपके, वो क्वेश्चन हम आपको स्टडी यहाँ पर कराएंगे। कुछ हम क्वेश्चन अदर बुक से ले रहे हैं, कुछ हम एनसीईआरटी से लेंगे, ठीक है क्लास, ओके। क्लास मैंने ये क्वेश्चन लिया है sin x इज इक्वल टू 3/5, आपको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जितने भी आपकी, जैसे कि साइन को अगर आप 6 होते हैं, 6 में साइन गिवन है,
अदर 5 आपको फाइंड करना। तो आप कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग ये होता है, सबसे पहले आपने यहां पर एक बनाया ट्रायंगल जो आप क्लास 10 में करते थे। आप एक्स एंगल है, एक्स आप यहां पर ले लें, ये एक्स एंगल है आपका, पी बाई एच, पी ले लिया आपने, एच ले लिया, आपका बी 4 आएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद आपने सबसे पहले आप सब फाइंड कर लीजिए, जैसे आपने कोसेक जो होगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये 5/3 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आप कॉस फाइंड करिए, कॉस बी बाई एच 4/5 होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है 5/4, tan p by b means 3/4 and the cot x is 4/3, राइट। आप इसे फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये अभी आपकी फाइनल आंसर नहीं है। अब देखा आप x कहां लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 90 और 180 के बीच में, मतलब आपका जो x है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो आपका x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर साइन और कोसेक ये दो रहते हैं पॉजिटिव, रेस्ट ओवर 4 रहते हैं नेगेटिव, राइट। तो आपने कोसेक रहेगा पॉजिटिव, सबके साथ आप ले लीजिए माइनस माइनस माइनस, दिस इज द आंसर क्लास, एक क्लास आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉब्लम है, उसमें देखा आपने साइन एक्स इज -3/5 है और आपका जो x है वो कहां पर आ गया, x अब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 270 और 360 के बीच में, मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट आपने बनाया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक रहते हैं पॉजिटिव, रेस्ट ओवर 4 रहते हैं नेगेटिव। आपने सिमिलरली सारे वैसे फाइंड के लिए साइन एक्स ऑलरेडी गिवन ही है आपको, आपने कॉसेक 3/5, पहले आप सब वैल्यूज 5/3, पहले सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए। कॉस एक्स 4/5, sec x 5/4, tan x 3/4 and the cot x 4/3, राइट। अब देखिए प्लस माइनस ले लीजिए इसके अकॉर्डिंग, एज शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग आप ले लें प्लस माइनस। इसमें कॉस रहेगा पॉजिटिव, साइन सेक रहेगा पॉजिटिव और सब हो जाएंगे नेगेटिव। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। क्लास मैंने एक आपको डिफरेंट टाइप है, इसमें आपको वैल्यूज इवैल्यूएट करना होगी। यहाँ पर जैसे मैंने लिया है tan 19 π/3, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए क्या वर्किंग होता है ध्यान से देखिए। जैसे आपका 19/3 है, अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 6 19 and 1/3, राइट। ये हो जाएगा 6 होल 1/3, तो इसको ये हो जाएगा आपका, जब आप यहां पाई लेंगे या इसको आप भी लिख लीजिए 6 पाई प्लस π/3, मतलब आपने पाई में इसको आपने पहले ऐसे लिखा, मैं आपको वर्किंग बता रहा हूं, आप ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मिक्स फॉर्म दिया पहले इसको मिक्स फॉर्म में लाइए, इसको इस फॉर्म में लिखिए, फिर पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई यहां मल्टीप्लाई किया मैंने, पाई यहां मल्टीप्लाई किया, 6 पाई प्लस π/3 हुआ। अब आप क्या लिखेंगे, अब यह लिखिए आप tan 6 पाई प्लस π/3, राइट, ये आपने लिया। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर आप जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan n पाई प्लस x इज इक्वल टू होता है tan x होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पर n क्या है, n यहां पर 6 है ना, तो tan 6 पाई प्लस π/3 आपका हो जाएगा tan x, मतलब कि tan π/3। आप टैली करिए फॉर्मूले को, यहां पर n 6 है, x की वैल्यू π/3 है, यहां आंसर आ रहा है tan x, मतलब यहां पर आएगा tan π/3। फाइनल आंसर इज √3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैंने लिया साइन -11 π/3। करने के इसके बहुत सारे वेज हैं, आप जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी तो आप फिर और डिफरेंट वे से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मैं एक आपको कुछ वेज यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ आपसे। पहला ये है, जैसे -11 π/3, जब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, -11 π/3 आपने ब्रेक किया तो ये ब्रेक हुआ -4 प्लस π/3। अब क्वेश्चन ये रहा सर ये हम कैसे लर्न करेंगे, ये इस फॉर्म में कैसे आप इसको आप चेंज कर रहे हैं। आपको तो पता है -4 प्लस 1/3 मैंने ब्रेक कर लिया, बट हम कैसे जानेंगे कि हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक करें। हमारे माइंड तो बहुत सारी चीजें आएंगी, आप कहेंगे सर मैं तो 11/3 है, हम इसको 3 होल 2/3 में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे कि सर हम 11/3 को 3 होल 2/3 में ब्रेक कर देंगे, सर ये भी 11/3 होता है। आपकी बात ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस अब लगा देंगे। तो एक वे ये हो गया,
एक वे होगी, यहाँ पे दो वेज आपके इमर्ज आउट हो गए। आप इस वे को पहले समझ लें, फिर मैं उस वे को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो ये आपका -4π/3। अब आप यहाँ पर क्या लिखिए, अगर आप यहाँ पाई ले रहे हैं, अब आप लिखिए 11, यहाँ पाई ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा -4π और ये हो जाएगा π/3, मतलब सारे में आपने पाई ले लिया, राइट। अब आप इसको यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा sin -4π + π/3, ओके। अब आपने यहाँ फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला क्या था, sin 2nπ + x इज इक्वल टू sin x, जो मैंने इससे पहले शेयर किया फॉर्मूला, राइट। तो इन फॉर्मूला का यहाँ पर यूज आ रहा है, तो 2nπ + x इज इक्वल टू sin x। यहाँ पर n क्या है, अब आप इस फॉर्मूले को ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा 2nπ + π/3, ये हो जाएगा sin π/3। n क्या है, व्हाट इज n, n आपका हो गया -2, 2nπ + π/3। n यहाँ पर क्या है, n आपका यहाँ पर -2, क्योंकि n तो इंटीजर है, प्लस n तो कुछ भी हो सकता है, तो n आपका हो गया -2, राइट। sin x कितना था, π/3, ये आपका π/3 है, यहाँ के π/3 में 60, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगा √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास इसमें एक वे और भी है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, जैसे कि -11/3। एक वे तो ये हो गया, आई होप कि आपको इजी लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, आप इसी वे को फॉलो करें, राइट। बट ये वे आप देख लें, यहाँ पे मेथड आप लिख लीजिए, ये भी मैथमेटिकली मेथड है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, पहले यहाँ पर हो जाएगा sin 11π/3 है, इसको हम लिखेंगे -sin 11π/3। सर कैसे है फॉर्मूला, मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया sin -x इज इक्वल टू -sin x, ठीक है। पहले मैंने फॉर्मूला ये अप्लाई किया, ये जब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ये फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका -sin x हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब आप 11π/3 को ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया 11π/3 को आप ब्रेक करेंगे तो आपको हो जाएगा 3π + 2π/3, मतलब कि आपने 11/3 को ब्रेक किया 3 होल 2/3 में, मतलब कि 3π + 2/3π में, राइट। इस फॉर्म में आपने इसको ब्रेक किया, जो मैंने जस्ट पहले अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला है 2nπ वाला, 2n मतलब क्या है, इवन 2, 4, 6, 8 या -2, -4, -6, मतलब नंबर आपका इवन होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, मतलब कि यहाँ पर ऑड आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इवन में फॉर्मूला ये लग गया, बट यहाँ पर तो ऑड आ रहा है, 3π आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक इसका मेथड ये होगा कि आप यहाँ पर एक पाई ऐड कर लें, मैंने एक पाई ऐड किया, और आप इस नंबर में एक पाई माइनस कर लें, काउंटर बैलेंस हो गया, तब तो 0 ही आएगा, मतलब फिर वही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपका हो गया 4π हो गया, और 2π/3 -π को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -π/3 आएगा, राइट। आप करके देख लें, आपने 3 एलसीएम लिया, 2π -π -π/3, राइट। तो यहां पर आ गया -π/3 आ गया, ओके। अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा sin 2nπ + x इज इक्वल टू sin x, राइट। तो यहां पर आपका माइनस साइन यहां पर रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान, एक और ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को पहले आपको इस फॉर्म लिखना होगा 4π + -π/3। सर क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर 2nπ + x है, यहां पर माइनस था, राइट। तो मैंने पहले प्लस लेकर माइनस को यहां किया, अब ये हो जाएगा -sin -π/3, ओके, ठीक है। sin x हुआ ना, x आपका क्या, x आपका -π/3 है, यहां पर x आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए, अब आप फिर से फॉर्मूला याद लगाइए, sin -x इज इक्वल टू -sin x होता है, तो फिर से माइनस साइन बाहर को आएगा, तो आपका आ जाएगा -sin π/3। मैं फिर लिख देता हूं यहां फॉर्मूला, sin -x इज इक्वल टू होता है -sin x, राइट। माइनस बाहर को आ जाएगा, फिर ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस sin π/3, एंड sin π/3 इज √3/2, ठीक है। दोनों के आंसर तो आपका सेम ही आना है, कुछ स्टेप यहाँ पर ज्यादा है, थोड़े से स्टेप यहाँ पर कम है, राइट, बहुत कम है यहाँ पर स्टेप, 1 to 3 स्टेप है, लेकिन आप स्टेप में मत जाइए, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका वे क्या है, आपको वे समझ में आना चाहिए, राइट। यहां मैंने क्या अप्लाई किया, या तो आप ये इतना अंडरस्टैंड कर लें, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लें इस वे को, कि आपने माइनस वाले को इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पर इवन आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे इसको फॉलो अप कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वजह से आ जाए, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा,
ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन समय नोट कर लिया करिए, और इसके बाद जो है आप उसको फिर से आप सॉल्व किया करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस ये एक और प्रॉब्लम मैंने लिया, क्लासिक मैंने क्वेश्चन लिया है, कॉट -15π/4, इसको सॉल्व करना है। इसके लिए करने के आप क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करिए, कॉट -4π प्लस π/4, आप इसको इवेलुएट करिए, 4 4 16, 16 माइनस 16 प्लस 1 -15, ठीक है। मैं लिख देता हूं, -15/4 को आप लिखेंगे -4 प्लस π/4 में। देखिए आपको ट्राई ये करना है कि यहां पर इवन नंबर आए, ठीक है, क्योंकि 2n क्या है, इवन है, तो हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब इसमें आप यहां पर इसका आंसर होगा cot π/4। सर कैसे, यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये होता है n पाई प्लस x इज इक्वल टू cot x, राइट। तो यहां पर आपका x π/4 आ गया, n आपका -4 है, ठीक है ना। चलिए कॉट में तो अगर यहाँ पे इवन नहीं होता तब भी हमारा वर्क हो सकता था, लेकिन जो साइन कॉस कोसेक है उसमें नंबर इवन होना ही चाहिए। इसका फाइनल आंसर 1 आ गया। दिस इज द आंसर। ये मैंने लिया cosec -19π/3। अब आप पहले इसको आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा, पहला आएगा माइनस cosec 19π/3, राइट। मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, cosec माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x, राइट। अभी आ गया। अब आपको फिर इसको ब्रेक करना है, 19/3, आप 19/3 को मिक्स फॉर्म में लाएंगे तो आपको होगा 6 होल 1/3, मतलब कि 6 + 1/3, ठीक है। अब आपको लर्न हो रहे होंगे प्रोसेस। अभी आपका आ जाएगा 6π प्लस π/3। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस cosec π/3। फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है, cosec 2nπ प्लस x इज इक्वल टू होता है cosec x, राइट, 2nπ। तो यहां पर 2nπ हो गया ना, या आप लिखेंगे 2 × 3 × π, n आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो और ये x है, x यहां पर आ गया, तो माइनस cosec x sin 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा -2/√3। दिस इज द फाइनल आंसर।